तो आप कैसे माने लड़ाई धारदार ना हुई, लड़ाई में धार ना आई, वो दमखम ना आई। अभी तो बैकफुट पर है ही। जिस तरह से तेजस्वी सवाल उठा रहे हैं तो उन लोगों को बैकफुट पर कर दिए हैं। आरएसएस कोटा वाला बात कह दिए हैं मंत्री जी। और मंत्री वो बताइए कौन कैसन मंत्री यहाँ जो है फंस गए दिलीप जायसवाल जी। ऐसा आरोप लगाया उन्होंने जो आरोप सही नहीं है। इस तरह का आरोप नहीं, बड़ा ठोक राहु प्रसाद किशोर पर आरोप लगावे के पहले बड़ा सोचे के पहले होगा क्या कि नीतीश कुमार अगर पार्टी को नहीं संभाल पाते हैं, समझ ना, वैसी स्थिति आती है तो हमें मान लो कि आधा आदमी राजद में आज है ना, आधा आदमी बीजेपी में चाहिए। शांत कुमार मुख्यमंत्री के पुत्र अगर आज हैं तो फिर जितना वोटवा बा उनके में सट जाई। नीतीश कुमार के जो नोटवा बा सट जाई, फिर हमनी के बड़ा दिक्कत हो जाई। ये कहल चाहता तेजस्वी यादव, लेकिन तेजस्वी यादव हो सकेला कि इन्फॉर्मेशन ना हो कैसन उनका बेरी तो घर में अपना विरोधी के घर में झगड़ा लगाना चाहता हूँ। आज 10 बजे से हमारा एक कार्यक्रम शुरू हो रहा है, बटन दबेगा बिहार बदलेगा हैं? तो इसको आप लोग देखना मत भूलिएगा, ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इसमें हम पॉलिटिशियन से जो इंटरव्यू लेंगे हम लें या और हमारे जो कलीग्स हैं वो लेंगे, वो इंटरव्यू रहेगा। इसके बाद आप उसमें देखेंगे विधानसभा क्षेत्र जो है उसका विश्लेषण जो मैं करूँगा, उनका विश्लेषण क्षेत्रों का या नेताओं का भी, जो मैं चुनाव से संबंधित चुनाव को देकर के, इसीलिए उसका नाम भी हमने रखा है बटन दबेगा बिहार बदलेगा। तो एक ये अपील है आपसे, कार्यक्रम शुरू करने के पहले आप ज़रूर देखिएगा, ज़रूर देखना मत भूलिएगा, देखिएगा भी या दूसरे को दिखाइएगा भी। और कैसा वो कार्यक्रम लगा आपको, कैसा लगता है, आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे के हुई। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भिलारी के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक और आप स्वराज पोस्ट देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, निशांत की चर्चा एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। तेजस्वी कह रहे हैं कि भूंजा पार्टी वाले जो हैं नहीं आने देंगे, इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ क्या विधायक दल की बैठक करके जदयू में निशांत को लॉन्च करने की प्लानिंग चल रही है, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। और मांझी जी राजद पर क्यों गर्म है ये भी समझेंगे। साथ ही प्रशांत किशोर पर बड़ा आरोप क्या लगा दिया है दिलीप जायसवाल ने, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलाई सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल सर निशांत को लेकर के होगा। फिर से एक बार चर्चा गर्मा गई है और कह रहे हैं तेजस्वी कि भूंजा पार्टी के कुछ लोग हैं वो षड्यंत्र कर रहे हैं और निशांत को नहीं आने देना चाहते हैं। इस बात में आपको कितना सत्य लग रहा है, कितना असत्य लग रहा है कि जदयू के कुछ लोग जो है निशांत को आने नहीं देना चाहते? वो तो नीतीश जी के साथी के लोगों के साथ बहुत अच्छे सहज रूप से दिखते हैं। नहीं हो सकता है कि तेजस्वी यादव के पास कोई इस तरह का इन्फॉर्मेशन आया हो, क्योंकि देखो ये चर्चा ये है कि कुछ लोग हैं जो नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य जैसन बा, उसके बाद कुछ लोग उनमें जेडीयू में चाहता कि पट्टी के बीजेपी में ढुका दिया जाओ। नीतीश जी के बाद पार्टी के कोई खेवन हार है ये नहीं है, समझ ना। तो वो लोग चाहते हैं और वो चिन्हित हैं कि ये बीजेपी मैंने तन जौन बा तन जेडीयू में बा आ मन बीजेपी में बा, मैंने आत्मा होने बा, उनका शरीर में बीजेपी की आत्मा घुस गई बा। ये सब चर्चा भी करेला कि के बारे में हमनी के नाम लेला के कौन जरूरत बा। तो हो सकेला कि उनका भी होई कि इन्फॉर्मेशन है कि अगर निशांत कुमार मुख्यमंत्री के पुत्र अगर आज ही हैं तो फिर जितना वोटवा बा उनके में सट जाई।
नीतीश कुमार के जो नोटवा बस सट जाई, फिर हमनी के बड़ा दिक्कत हो जाई। ये कहल चाहता तेजस्वी यादव, लेकिन तेजस्वी यादव हो सकेला कि इन्फॉर्मेशन ना हो ऐसा उनका बेरी, तो घर में अपना विरोधी के घर में झगड़ा लगावल चाहता हूँ। ये तो हो सकेला कि फेंके वो ऐसा झगड़ा लगी, ये भी हो सकता है। निशांत को लेकर के कुछ भी खुल करके नहीं बोलते हैं, चाहे निशांत पर उस तरह से प्रहार नहीं करते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा मेहरारू आयोग, जमाई आयोग की बात कर रहे हैं, तो बेटा आयोग का बात काहे नहीं करती है? नहीं बेटा, निशांत की बात पर निशांत के कहाँ भाई, अभी तक तो नीतीश कुमार की तरफ से तो कुछ भइल नहीं है नु, आइले बनन, तो कैसे आयोग बोल दे? ये तो प्रयास कर रहा है। अभी तक तो जो लोग भी, मान लो कौशलेंद्र कुमार MP बोल, उनकी चाहत है, कार्यकर्ता बोल रहे हैं, मंत्री लोग बोल ही रहे हैं, हैं, मंत्री भी बोल रहे हैं। मैं सुन रहा था श्रवण कुमार मंत्री का, उनकी चाहत है कि वो आए राजनीति में। जमा खान जी भी बोले, जमा खान भी बोले, लेकिन किस हैसियत से आए ये श्रवण खान नहीं बता रहे हैं, श्रवण कुमार ये नहीं बता रहे हैं। लेकिन कार्यकर्ता जो है और उनके समाज के जो लोग हैं वो तो चाहते ही हैं कि अब देरी होता है, पार्टी में घुसे में आ शादी करे, दोनों में देरी होता है। समझ लो, जितना जल्दी दोनों काम कर ले समझावता लोग, लेकिन वो अहन तब ना। हमारा भी जो इन्फॉर्मेशन बा, अब तेजस्वी यादव के पास जो भी इन्फॉर्मेशन होके, लेकिन हमनियो भी तो अपन डूबल दस्ता बा। उ दोनों में कोनो के तैयार नहीं खन, न शादी करे के तैयार बनन, पॉलिटिक्स में आवे के तैयार बनन। अगर आज जास तो बढ़िया बा, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे बहुत कुछ। अरे पूरा भाई इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर है, क्या दिक्कत है? आध्यात्मिक सोच के आदमी है, तो बहुत आदमी आध्यात्मिक सोच में, अपने प्राइम मिनिस्टर भी आध्यात्मिक सोच के हैं, नहीं है? देखिए कहीं भी स्नान करने वाले जाते हैं तो कुर्ता पहने, रुद्राक्ष की माला पहने ही नहाने लगते हैं। नीतीश कुमार भी जाते हैं तो देखिए टीका उका लगाते हैं। लालू प्रसाद भी जाते हैं तो वो भी टीका, धर्म के नहीं है आदमी। तेजस्वी भी मंदिर द्वारे द्वारे घूमते ही हैं। उनके भाई जो है तेज प्रताप, तो कृष्णावतारिये हैं। बेनीपुर के विधायक है विनय कुमार, वो कह रहे हैं कि हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है ना विधायक दल का बैठक बुला ले और विधायक दल के बैठक में एक प्रस्ताव पास कर दे कि निशांत आ जाए। इस तरह का तो कोई नियम है नहीं सर, तो फिर इस तरह की बातें क्या बता रही है? अंतिम मुहूर्त तो नीतीश कुमार को का लगना है। नियम नहीं है, लेकिन नेता तो मानिए लगे ना कि हमारे नेता होंगे, वो MLA हूँ चाहे ना हो, MLC तो बन जाएंगे तुरंत। तो विधान मैंने क्या ये करके इससे ही बचने का प्रयास है कि देखिए नीतीश कुमार नहीं लॉन्च किया, हम लोगों की मांग थी, हम लोग विधायकों का मांग था जिसको मान लिया गया। नीतीश कुमार जब इधर से उधर जाते तब भी यही बात बोलते हैं कि देखो हमारे पास जो पर नीतीश कुमार भी अभी नहीं चाहते हैं। हाँ, लेकिन एक इंटरव्यू में बहुत पहले उन्होंने ये प्रभु चावला के साथ, प्रभु चावला देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, उनके साथ सीधी बातचीत में उन्होंने कहा था कि वो बेटा है भाई और बालिग हैं, अगर उनकी इच्छा है जहाँ जो करना तो करें, अपना फैसला लेने के लिए खुद तैयार। बिल्कुल, बालिग होने के बाद तो आप दबाव नहीं ना बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे? लेकिन अब तुम्हारा सवाल मूलतः तेजस्वी यादव, तेजस्वी दोनों बात हम कर दिए, या तो उनके पास वैसा इन्फॉर्मेशन हो, और ये चर्चा है कि कुछ लोग JDU में ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बीजेपी नीतीश के बाद अब इसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, तो हम लोग इसको जो है बीजेपी में ढुका दें, इसलिए कि हमारी मानसिकता और बीजेपी के मानसिकता लगभग 90% मिलता। तो सबसे बढ़िया यही बात, नहीं तो बात होगा क्या कि नीतीश कुमार अगर पार्टी को नहीं संभाल पाते हैं, समझ ना, वैसी स्थिति आती है तो हमें मान लो कि आधा आदमी राजद में आ जी है ना, आधा आदमी बीजेपी में चलिए ना, हमारा जो दिखाई पड़ता है। अब विजेंद्र यादव जैसे आदमी थोड़े बीजेपी के साथ राजनीति करेंगे, वो तो क्योंकि बातचीत से अच्छा लगता है, लेकिन कई और लोग हैं जिनको कोई दिक्कत नहीं होगी, राजनीति करनी है। हम इस बात को भी मैं नहीं मान रहा हूँ कि आज कोई पार्टी जो है अछूत है। क्या है बीजेपी में खराबी?
जैसा बीजेपी जो राजनीति कर रही है वही राजद भी करती है, वही जदयू भी करती है, वही कांग्रेस भी करती है। कोई के राजनीति करे में भाई सारा कुर्सी के लिए राजनीति कर रहे हैं। कोई विचारधाराओं को लेकर के बहुत बारीक लाइन हो गया सभी पार्टी। कोई जयप्रकाश नारायण थोड़े है, कोई राम मनोहर लोहिया थोड़े है, कोई गांधी जी थोड़े हैं, है कोई विचारधारा की राजनीति। जमाई आयोग वाला जो मामला है वो तूले पकड़ते जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। तेजस्वी भी कल कह दिए कि अगर पीएम मोदी बिहार आ ही रहे हैं तो तीनों जमाई को बुला करके माला पहना देंगे। सवाल ये है कि परिवारवाद को लेकर के हमेशा से जो है भाजपा हो जदयू हो ये आक्रामक रही है। क्या ये जो आयोगों का गठन हुआ इसके बाद आप देख रहे हैं कि थोड़ा बैकफुट पर हुआ है लोग और उन लोग को बड़ा मुद्दा मिल गया है? नहीं देखो, जब आप वही काम कर रहे हैं जिसके लिए आप राजद अपने पॉलिटिकल विरोधी को आप अटैक करते थे, आलोचना करते थे, तो आप तो वही काम करने लगे। तब कौना मुंह से कहा दूसरा भेज जाके कि वो परिवारवादी है? इन लोगों की तरफ से कहा जा रहा कि योग्य थे इसलिए बनाया गया। वो भी तो बनावत रहे तो योग्य न। मैं मान ला कि तेज प्रताप कहीं से चुनाव लड़ल तो जनता जीतौलस कि ना जीतौलस। अब भाई अटल बिहारी वाजपेयी तो कहा करते थे 97-98 में जब वो गए थे, सरकार बनी थी कल्याण सिंह में, कितना धुरंधर लोग मंत्रिमंडल में आ गए। हरिशंकर तिवारी से लेकर के एक से एक लोग आ गए। पूछा पत्रकार ने तो कहा क्या कि हम जिसको जनता ने सर्टिफिकेट दे दिया वो क्रिमिनल नहीं है। तो मान लो जनता ने, हमेशा को जनता ने चुन दिया। उसी तरह मैं उधर भी कहता हूँ, लेकिन ये चूंकि पार्टी कहती है कि हम भाजपा खास तौर से, तो वहाँ कई बार बता भी चुका हूँ यार कि शीर्ष पर वहाँ ऐसा नहीं है। ये सब पार्टियों में तो वही कपारे शुरू से होला। लेकिन अब जो है उधर भी तो जैसे रामविलास पासवान का शीर्ष से कपारे से शुरू होला, जीतन राम मांझी जी हैं। तो आप अब वहाँ कमजोर पड़ गए। आप अटैक जो करेंगे वो बुमरैंग कर जाएगा, आप ही पर आ जाएगा कि मैंने तुम्हारे अपने बाद दूसरा के देखा था। लोकसभा के टाइम बहुत ही मुद्दा उठा था परिवार का, जब आते थे पीएम मोदी तब उठाते थे। हाँ। इधर से भी तेजस्वी लिस्ट जारी करते थे, लेकिन अब तो हई साफ दिखाई पड़े लगल ना। वो लिस्ट जारी करता है ठीक बा, लेकिन बीजेपी पर का लिस्ट जारी करबा? बीजेपी के अध्यक्ष कोनो परिवार के होला, प्रधानमंत्री कोनो परिवार के होला, ये तो सब परिवार से होला। आपके यहाँ तो परिवार से होता है, मांझी जी के परिवार से होता है, चिराग पासवान का परिवार से होता है, मुलायम सिंह का परिवार से होता है। तो आप कैसे माने लड़ाई धारदार ना हुई? लड़ाई में धार ना आई, वो दमखम ना आई। अभी तो बैकफुट पर है ही। जिस तरह से तेजस्वी सवाल उठा रहे हैं तो उन लोगों को बैकफुट पर कर दिए हैं। आरएसएस कोटा वाला बात कह दिए हैं मंत्री जी। और मंत्री वो बताइए कौन कैसन मंत्री उस पर तो मैंने कल किया भी तो बताया भी कि कैसन माने बुर्बको आदमी अपने घर के समझे कि सब कोई कन्नी काट रहे हैं अपने तो। हाँ माने कल के अपने तो डूबब तोहरे को डूबे मुंह से निकल गया होगा, लोग यही कह रहे हैं। बाकी जो उनके गठबंधन के घटक दल, हाँ तो ठीक है, तो मुंह से निकल के गोली या बोली तो वापस हुई ना। तो कैसन मुंह है? इसका मतलब है कि वो होशो हवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे, कुछ वो बोल दे। सवाल तो मांझी जी को लेकर के भी है। जब राजद की तरफ से एक वीडियो डाला गया उसमें कह दिया गया कि नेशनल दामाद आयोग एनडीए का मतलब हो गया। मांझी जी कहें कि मुसलमानों को धोखा देने वाली पार्टी है आरजेडी, मुसलमान का वोट लेती है, बेटी को ये बना देता है, बेटा को ये बना देता है। तो इसे मुसलमान वाला एंगल कहाँ से आ गया? अब कोई बताया होगा, वो अपने से थोड़े करते हैं। कोई बताया होगा या उनके दिमाग में हो सकता है कि आ गया हो तो अपने कर दिए हो। प्रशांत किशोर को लेकर के आरोप लगा रहे हैं दिलीप जायसवाल की जन सुराज जो है वो भाजपा के नाम से पेज बना करके और उस पर प्रशांत किशोर का पोस्ट किया जा रहा है। तो बहुत बड़ा एकदम साइबर क्राइम कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया वाला भी खेला देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर। नहीं तो जवाब आया ही है इस पर प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर तो बहुत कुछ कह दिए हैं। हालांकि मुझे लगता है ना कि दिलीप जायसवाल जी उनका जो आईटी सेल है बढ़िया से उनको ब्रीफ नहीं कर पाया। इस तरह के बहुत सारे हर पार्टियों का चलते रहता है जिस पर हम भी पोस्ट कुछ कर सकते हैं, तुम भी पोस्ट कर सकते हो। छोटे छोटे जो लोग बना करके पेज तो कोई भी बना सकता है, कोई पेज बना सकता है। और वो जो बता रहे हैं कि जो 2 पेज लड़के बनाए हैं
तो उस पर तो सबका बीजेपी से जुड़े हुए ही दोनों लड़के हैं। अब तो उसका खुलासा हो गया ना, एक्सपोज हो गया, और वो उस पर कोई भी ले जा करके अपना चपका देगा ना होला। हमने कितना न्यूज कौन कौन ना चपका देला सन। तो वो वही कर रहे हैं, ऐसा जवाब चैलेंज किए हैं। प्रशांत किशोर ने चैलेंज किया है कि साबित करें, इनको कुछ नहीं आता है। ये 2015 से ये पेज चल रहा है, 16 से। कह रहे हैं कि इनके आकाओं को ही सोशल मीडिया मैंने सिखाया था, जाकर के पूछ ले। अब वो तो थोड़ा ज़्यादा बोल दिए मैं उतना सहमत उनसे नहीं हूँ कि उनके आकाओं को सिखा दिए। अरे जब ये आए कहीं से लंदन या अमेरिका से, तो जहाँ मोदी से, मतलब मोदी तो जानते ही थे सब। मोदी तो मोबाइल से अपना हाईटेक तो बहुत पहले से ना हो गए हैं जी। तो अब लेकिन वो थोड़ा, लेकिन ये यहाँ जो है फंस गए दिलीप जायसवाल जी। ऐसा आरोप लगाया उन्होंने जो आरोप सही नहीं है। इस तरह का आरोप नहीं, बड़ा ठोक राजाऊ प्रशांत किशोर पर आरोप लगावे के पहले बड़ा सोचे के पड़ी। सोशल मीडिया का बहुत असर दिखने वाला है इस बार के चुनाव में सर। अरे बाप रे बाप, आकाश से लेके पाताल तक घेरने वाला सन। टीम बनाया जा रहा है, सब IT तेजस्वी भी डिजिटल फोर्स बना लिए। उसके बिना नहीं चलेगा ना। गांव गांव तक चूंकि इतनी पहुंच हो गई है स्मार्टफोन की कि दिन भर आदमी, मतलब अखबार अब के पढ़ता, बहुत कम लोग पढ़ता है। हाँ, रील बना पर देखते हैं लोग, खबरें भी पढ़ते हैं, गांव में हर आदमी पढ़ते। इसलिए सोशल मीडिया का महत्व इस बार के चुनाव में बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए हर पार्टियां जो है, जितनी पार्टियां हैं, वो IT एक्सपर्ट अपने यहाँ रिक्रूट कर रही हैं, या जो संभावित उम्मीदवार हैं चुनाव लड़ने का, वो अपने स्तर से रख रहे हैं। एक सवाल प्रशांत किशोर को लेकर के ये भी है सर कि अब तो दिलीप जायसवाल को भी कह रहे हैं कि वहाँ के मेडिकल कॉलेज को कब्जा किए हुए हैं। इससे पहले मंगल पांडे पर बोल रहे थे, अशोक चौधरी पर तो बोल ही रहे हैं, तीनों से टकरा रहे हैं। पहले क्या देखते थे कि जब जदयू या बीजेपी के नेताओं से प्रशांत किशोर को लेकर के पूछा जाता तो हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं उनके बात का, लेकिन अब ऐसा है कि एकदम टकराहट एकदम चल रहा है। तो इसका क्या मतलब निकाले कि प्रशांत किशोर की सफलता का एक पैमाना है कि अब लोग नोटिस भी करने लगे हैं, जवाब भी देने लगे हैं? शुरुआती में यही देखो होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शुरू कर रहन, तो जो सत्ता में रह गया इसे हम नोटिस लेते हैं, ऐसा कितना मुख्यमंत्री हैं। यही जे JDU अगर नीतीश कुमार कहलन कि प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो हम पार्टी छोड़िए दिलन, गठबंधन। ये भी नहीं लगाते थे। शुरुआती दौर में यही होता है, लोग समझते नहीं हैं। लेकिन धीरे धीरे प्रशांत किशोर जिस राह पर चले तो लोगों का दिल ही जीत रहे हैं ना जी। लोगों का दिल तो आ रहा है, भीड़ आ रही है, अच्छी भीड़ आ रही है। वो दिख भी रहा है सोशल मीडिया पर। और वहाँ बात करो तुम लोग पत्रकारों से, तो सब पत्रकार, मैंने कुल पत्रकार खरीदा गिरवान सब ऐसा बात करता है सर। अरे भाई, लोग तो जुट ही रहे हैं। हाँ, ये कहिए कि वो जो लोग आ रहे हैं, जो भीड़ है, वो वोट में कितना कन्वर्ट होती है, लेकिन हाँ होती भी रही है। ऐसा थोड़े है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जब प्राइम मिनिस्टर में जब भीड़ कन्वर्ट ना भइल, BPC में भीड़ कन्वर्ट ना भइल, JP में भीड़ रहे तो वोट में कन्वर्ट ना भइल, कहेगा तो नेता बन गया। होता है ना जी। अब इनमें यही देखने वाली बात होगी कि होता है कि नहीं होता है। तो 5 महीने के बाद पता चल जी। लेकिन जो ना मजबूती के साथ जैसे वो तैयारी करत हैं, वो तो भाई लोग अप्रिसिएट तो कर ही रहे हैं। अब उनमें कौन समाज के लोग हैं, अपर कास्ट लेकिन ज़्यादा हैं। हाँ, ये तो सही है कि बात तो ये हो रही थी कि अल्पसंख्यकों को बहुत ज़्यादा साथ लिया गया है। हो सकता है कि अब अल्पसंख्यक गांव में गीला पत्ता भी पता चली, लेकिन हमको डाउट रहता है, इसलिए कि अल्पसंख्यक जो है देश के, उसी के का साथ देते हैं जो बीजेपी को हराने के लिए सक्षम हो। एक फियर साइकोसिस बीजेपी के साथ रहता है। ये सब दिखांत है, मेरे को ये नहीं है। तो देखो क्या बात ये भी हो रही है कि जब आज राजद की जो राज्य परिषद की बैठक हो, उसमें तो सबको पता ही है कि मंगनी लाल मंडल की ताजपोशी हो जाएगी, लेकिन और भी किस तरह के एजेंडे लाए जा सकते हैं, किस तरह की राजनीति यहाँ से एक रूप दिया जा सकता है सर? तो राजद की बैठक है, कार्य समिति की बैठक है, जहाँ मुहर लगा देंगे लोग, यही उसमें भाषण होगा। कुछ और एजेंडे आ सकते हैं जो चुनाव को थोड़ा ध्यान में रखते हुए लिया जाए?
हो सकता है कुछ एजेंडा आ जाए कि कैसे हम लोग को एकजुट होकर के लड़ना है। और एक चीज़ मैं समझ रहा हूँ कि और भी जिम्मेवारियाँ किसी किसी को दी जा सकती है, जैसे आलोक मेहता हैं उन पर और जिम्मेवारी दी जा सकती है। मुझे जो लगता है शिवचंद्र राम हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत नाराज हो जिम्मेवारी धरा भाई, नाराज काहे बड़ा। रणविजय साहू, हाँ रणविजय साहू तो वैसे भी रणविजय साहू तो हमेशा जो है एक्टिव आदमी है, वो अच्छे आदमी है और एक्टिव आदमी है। तो चूँकि उन लोगों को चुनाव भी लड़ना है ना, तो बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी तो रणविजय साहू नहीं लेंगे, लेकिन कोई नई नई जिम्मेवारी आ जाए। एक सवाल आखिरी है सर, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ये कहा गया कि अब जो है ई वोटिंग भी जो है बिहार में किया जाएगा। पहली बार शुरुआत ही बिहार के चुनाव से इसकी हो रही है पूरे देश में, तो इसका आप क्या देखते हैं, किस तरह का असर होगा? कहीं इसको लेकर के भी तो विवाद खड़ा नहीं हो जाएगा? नहीं, ये तो बढ़िया चीज़ है, ई वोटिंग होगा। जो बाहर रहते हैं वोट के लिए, कोई लोग आ जाते हैं, काहे आएंगे, वहीं से इतना आना जाना, परेशानी, पैसा, तो जो जहाँ है वहीं से वोट दे देगा। ये तो अच्छी पहल है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन तब है कि अब इसमें अब ये है कि भाई बीजेपी को फायदा होगा, मुझे लगता है सबको फायदा होगा। अब इसमें ये मत देखिए कि इनको फायदा होगा, वोट की संख्या लेकिन बढ़ेगी, ये अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है कि जो प्रवासी हमारे हैं वो जहाँ है वहीं से वोट दे देंगे। अब उनकी मर्जी, जिसको वोट दे, पसंद तो अपना अपना है ना, उनको पसंद जो आएगा उसको वोट देंगे। तो देखा आपने, तमाम तरह की खबरें थी, तमाम तरह की चर्चाएं थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।